माता की जय, वंदे मातरम। किसी देश की अगर महानता का पता लगाना है तो इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोगों का जानवरों के प्रति कितना प्रेम है। जी हाँ, कल केरल के मल्लमपुरम की घटना ने एक बात तो साफ कर दी है कि इंसान की योनि में जन्म लेने के बाद भी वो जानवर है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी जानवर के साथ क्रूरता ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और उससे भी बड़ा अपराध ये होता है जब किसी गर्भवती हथनी को, उस हथनी के बच्चे को, गर्भवती हथनी के बच्चे को भी मार दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। मल्लमपुरम की ये घटना ने एक अमानवीय चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि किस प्रकार से एक गर्भवती हथनी की हत्या की जाती है। एक अनानास, पटाखों से भरे अनानास को उसके मुंह में डाला जाता है और उसके बाद जब वो पटाखे फटते हैं तो उसका जबड़ा, उसके दांत टूट जाते हैं और उसके बाद वो एक गांव की तरफ भागती है। इसके बावजूद भी उस गर्भवती हथनी ने किसी को क्षति तक नहीं पहुंचाई और उसके बाद वो एक तालाब में आकर रुक जाती है, जहां पर उसको भूख से 3 दिन बिना भूख के वो दम तोड़ देती है। ये जघन्य अपराध है और भारत के अंदर इसकी कानून भी कुछ ज़्यादा सख्त नहीं है। और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1992 का, उसमें अगर कोई जानवरों को मारता है और उनके साथ क्रूरता करता है तो उसको 3 वर्ष की सज़ा है और 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। अगर दोबारा से इस घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसमें 7 वर्ष की सज़ा है। इसके अलावा आर्टिकल 51 AG के तहत देश के लोगों को का कर्तव्य बनता है कि वो जानवरों के प्रति प्रेम की भावना रखें, उनको प्यार करें। लेकिन केरल, जहां पे 90% से भी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, देश का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, वहां पर जब इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इस क्रूरता ने आज पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। और ये इंसान होने के बाद भी जानवर हैं। अक्सर हम कहते हैं कि इंसानों जैसा व्यवहार करो, जानवरों जैसा व्यवहार मत करो, क्योंकि ये सभी लोग, ये सभी जानवर, ये हमारे लिए हैं और हमारे ऊपर हैं और हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। और हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमें अधिकार है इस खुले वातावरण में सांस लेने का, अपने सहूलियत वाली चीज़ों को करने का, उसी प्रकार से इन निर्दोष बेजुबान जानवरों को भी अधिकार है। ऐरावत के इस देश के अंदर इस तरह की घटना होना, ये इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि जो हाथी होते हैं वो इंसानों के प्रति उनका जो प्रेम होता है वो अपार होता है। कोई भी जानवर जब तक कोई कदम नहीं उठाता है, जब तक उसके अस्तित्व में बात नहीं आ जाए। और इन सभी बातों को देखते हुए बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है कि हमें इस घटना से एक संदेश लेना चाहिए और अपने आसपास का ये जो माहौल बन रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए एक सबक लेना चाहिए कि हम लोग बेजुबानों के प्रति प्रेम, निष्ठा और सद्भावना की बात करें। जय हिंद, जय भारत।